अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जीसीडी दो इंटीजर्स का क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द जीसीडी डी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, उनका जो जीसीडी होगा वो डी होगा, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और जो जी डी होगा यानी जो जीसीडी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। आपके ए और बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो जीसीडी होगा ए और बी का वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सच दैट एक उन पे दो कंडीशंस होंगी। दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो आपका डी जो होगा वो जीसीडी होगा ए और बी का। और याद रखिएगा डी क्या होगा, जो जीसीडी है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। डी डिवाइड करता हो ए को और डी डिवाइड करता हो बी को। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और अगर कोई और नंबर आ जाता है जो डी के अलावा, जो ए को भी डिवाइड करता हो बी को भी डिवाइड करता हो, लेट्स सपोज सी है जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो वो जो सी होना चाहिए वो डी से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बस कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ और इसी को आगे लेके चलते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ सिंपली, जैसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ जीसीडी ऑफ 6 एंड 12 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हमने जो डी ढूंढना है वो दोनों को डिवाइड करता हो, ए को भी बी को भी। अब देखिए 6 और 12 को कौन कौन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। देखें सबसे पहले देखें 1 दोनों को डिवाइड करता है, ओके। 2 दोनों को डिवाइड करता है, यस करता है। 3 भी दोनों को डिवाइड करता है। 6 भी दोनों को डिवाइड करता है। अब ये सारे नंबर डिवाइड करते हैं, ये सारे ही पॉजिटिव हैं। देखें 1 के लिए भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि 1 ए को भी डिवाइड करता है, यानी 6 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी करता है। 2 के लिए भी यही है कि 2 6 को भी करता है, 12 को भी करता है। पहली कंडीशन सबके लिए ट्रू होती है। लेकिन जो जीसीडी वो होगा जो दूसरी कंडीशन पे भी पूरा उतरेगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई और करता हो ए और बी को डिवाइड, तो वो और उस जीसीडी से छोटा हो। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि जीसीडी 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ जीसीडी 1 है। तो अब मैं ये देखूंगा दूसरी कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं। अब मैं देखूंगा कि ए और बी को और कौन कौन डिवाइड करते हैं। ये सारे ए और बी को डिवाइड करते हैं, यस ये और बी यानी 6 को भी करते हैं, 12 को भी करते हैं। और ये मान लो कि ये सी की जगह पे ये 2 है, मतलब सी डिवाइड करता है ए को और सी डिवाइड करता है बी को। जैसे मैं कह रहा था 1 जो है 6 को भी डिवाइड करता है, 1 12 को भी डिवाइड करता है। तो 1 ने पहली कंडीशन तो फॉलो कर ली, क्या दूसरी को भी करता है। जैसे सी मैंने लिया को और डिवाइजर लिया जो ए को भी करता हो बी को भी करता हो। जैसे मान लें मैं 2 कहता हूँ, 2 6 को भी करता है, 2 12 को भी करता है। अब कंडीशन ये थी कि अगर हम 1 को जीसीडी मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर कोई और डिवाइजर आ जाए तो वो उस डी से, आपके माने हुए जीसीडी से लेस हो। देखिए जैसे यहाँ पे 2 आ गया, तो क्या 2 1 से लेस है, नहीं, तो इसका मतलब 1 कैन नॉट बी द जीसीडी। इस तरह 2 भी जीसीडी नहीं हो सकता, 6 जीसीडी हो सकता है। कैसे, क्योंकि ये इन डिवाइजर्स में से, ये कॉमन डिवाइजर्स हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर आपने ढूंढने, उनमें से जब जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, जीसीडी होगा। अब देखिए 6 जो है दोनों को डिवाइड करता है, 6 6 को भी करता है, 6 12 को भी डिवाइड करता है। अब मान लें कोई और इंटीजर है जो दोनों को करता है, जैसे 3 है, 3 करता है 6 को भी डिवाइड करता है, 3 12 को भी डिवाइड करता है। अब जो मेरा जीसीडी है 6, वो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 3 जो है वो 6 से लेस देन इक्वल ही होता है, तो 6 ही वो नंबर है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। हेंस द जीसीडी ऑफ 6 एंड 12 इज 6। अब इसी तरह अगर मैं इसकी और एग्जांपल्स देखूं तो और एग्जांपल्स क्या बन सकती हैं। ओके जी, जीसीडी की फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। देखें हम जीसीडी फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर जो है वो 20 है और एक नंबर जो है वो 32 है। मैं इन दोनों का जीसीडी फाइंड करना चाहता हूँ। तो जीसीडी की याद रखिएगा दो प्रॉपर्टीज़ थी कि जीसीडी एक पॉजिटिव नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, और अगर कोई और डिवाइजर निकल आया तो वो उस जीसीडी से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारी कंडीशन थी। तो हम 20 और 32 के दोनों के कॉमन डिवाइजेज लिख लेते हैं। देखिए पहले 20 के आप डिवाइजेज लिख लें। जीसीडी जो है वो सबसे पहले हम डिवाइजर देखते हैं, फिर उनमें से देखेंगे कॉमन डिवाइजर्स कौन से हैं, फिर उन सब में से बड़ा जो होगा वो हमारा जीसीडी होगा। सिंपल इज दैट। तो हम सबसे पहले ना इनके डिवाइजर्स लिख लेते हैं। 20 के डिवाइजर्स कौन कौन होते हैं, 20 को कौन कौन डिवाइड करता है। 1 डिवाइड करता है 20 को, यस। 2 डिवाइड करता है 20 को, यस। 4 डिवाइड करता है 20 को, यस। इसी तरह 5 भी 20 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट 10 भी डिवाइड करता है 20 को, और 28 सेल्फ भी 20 को डिवाइड करता है। यही सिर्फ डिवाइजर्स हैं 20 के। इस तरह 32 को कौन कौन डिवाइड करता है, 32 को 1 करता है, 2 करता है, 4 डिवाइड करता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम चलें तो 8 डिवाइड करेगा,
उसके बाद 16 डिवाइड करेगा और 32 इटसेल्फ। अब देखें ये सारे डिवाइजर्स थे, एक स्टेप हमारा हो गया डिवाइजर्स का। फिर हमने देखा ना कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, यानी वो वाले डिवाइजर्स जो 20 के भी डिवाइजर हों 32 के भी हों, वो कौन कौन से हैं। 1 इसका कॉमन डिवाइजर है, 2 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, 4 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। इसके अलावा कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं, इसके अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब इन कॉमन डिवाइजर्स में से हमने कौन सा देखना है, जिसको जीसीडी कहने जा रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट हो, सबसे बड़ा हो। वो सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो 4 इज द जीसीडी ऑफ 20 एंड 32। 20 और 32 का जीसीडी कौन है, 4 है। ओके, इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं और मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास आपने फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 42 एंड नेक्स्ट मैं कह देता हूँ 81 कह देता हूँ। ओके, 42 और 81 का जीसीडी फाइंड करना है, तो क्या जीसीडी आएगा। देखिए 42 की भी आप डिवाइसेस लिख लें। 42 को कौन कौन डिवाइड करता है, 42 को 1 करता है डिवाइड, 2 करता है डिवाइड, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है डिवाइड, 7 करता है डिवाइड। इसी तरह आगे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 14 डिवाइड करता है, 21 डिवाइड करता है, 42 इटसेल्फ डिवाइड करता है। नेक्स्ट 81 को देखिए कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 नहीं करता, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 6 7 कोई भी नहीं करता, इनमें से 9 करता है, और उसके बाद 9 के बाद 27 करता है, 27 के बाद 81 इटसेल्फ करता है। तो देखिए कॉमन डिवाइजर कौन से, एक 1 ही है जो इसका कॉमन डिवाइजर है। और नेक्स्ट हाँ, बल्कि एक और भी है, 3 जो है दोनों का कॉमन डिवाइजर है। तो कॉमन डिवाइजर्स हमने ढूंढ लिया। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो 3 है। इसका मतलब 42 और 81 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 0 के साथ किसी नंबर का जीसीडी क्या होगा। पहली बात तो ये, हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ भी जीसीडी लेके देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये डाउट ना रहे कि हम पॉजिटिव नंबर्स पे ही क्यों बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मान लें मैं कहता हूँ -36। ओके, नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी 48, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा। अब देखिए -36 के डिवाइसेस कौन कौन है। -36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी डिवाइड करता है। हमने पॉजिटिव डिवाइसेस देखने हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिवाइसेस ये सारे हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, इसी तरह 6 करता है, और एंड देन 12 करता है, 12 भी करता है। नेक्स्ट कौन करता है 6 के बाद, 12 करता है, 8 भी नहीं, सॉरी 9 भी करता था, 12 भी करता है, और फिर इसी तरह 18 करता है, और 36 इटसेल्फ करता है। अब 48 के डिवाइसेस कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, पॉजिटिव डिवाइसेस देखने, 3 भी है, 4 भी है, और नेक्स्ट कौन सा है, 6 भी है, 8 भी है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 12 एंड देन नेक्स्ट 16, और नेक्स्ट और कौन सा डिवाइजर है इसका, 24 और 48। अब देखिए कॉमन डिवाइजर कौन से है जो दोनों में, 1 कॉमन डिवाइजर है दोनों का, 2 भी दोनों का कॉमन डिवाइजर है, 3 भी देखें तो कॉमन डिवाइजर है दोनों का, दोनों में मौजूद है। इस तरह नेक्स्ट आप देखें 4 भी कॉमन डिवाइजर है दोनों का, 6 भी कॉमन डिवाइजर है दोनों का। नेक्स्ट और कोई कॉमन डिवाइजर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि नहीं 12 भी है कॉमन डिवाइजर दोनों का। अब इन सारे कॉमन डिवाइसेस में से ग्रेटेस्ट कौन है, 12 है, तो 12 जीसीडी हो जाएगा -36 और 48 को। इसको हम कैसे लिखेंगे, जीसीडी ऑफ -36 एंड 48 इज नन द लेस बट 12। ओके, अब एक और क्वेश्चन है मेरा, वो क्या है कि जैसे मान लें हम 0 के साथ किसी नंबर का जीसीडी निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मैं जीसीडी निकालना चाहता हूँ 13 और 0 का, 13 और 0 का जीसीडी क्या होगा, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ बाद में, पहले हम 13 के साथ जीसीडी लेके देखते हैं। अब देखिए 13 के कम, बल्कि 13 ना लें आप, यहाँ पे कुछ और ले लें, 18 ले लें। 18 के कॉमन डिवाइजर, 18 के डिवाइजर कौन कौन से, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 डिवाइड नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, नेक्स्ट 9 डिवाइड करता है, 18 इटसेल्फ करता है। और 0 को कौन कौन डिवाइड करता है, ओ माय गॉड, 0 को दुनिया का हर नंबर डिवाइड करता है, यानी सारे पॉजिटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो सारे के सारे करते ही करते हैं। जैसे 1 भी 0 को डिवाइड करता है, क्यों 1 0 को डिवाइड करता है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, देखें मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 डिवाइड 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में, वो इंटीजर कौन सा, 0 है। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन थी। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 10, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी कि मैं ये बात क्या कर रहा हूँ। डिविजिबिलिटी ये चीज़ होती है। तो 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, इसका मतलब 0 को ऊपर रख के हम कुछ भी नीचे रख सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 को ऊपर रख सकते हैं, नीचे नहीं रख सकते। ये जो अनडिफाइंड वाली कंडीशन है वो नीचे वाली होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके डिवाइसेस हैं। अब देखें ये सारे डिवाइसेस आ गए 0 के, ये सारे डिवाइसेस आ गए 18 के, इसके तो इन्फिनिट डिवाइसेस हैं, इसके डिवाइसेस फाइनाइट हैं। अब कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1 दोनों को करता है, 2 दोनों को करता है, 3 दोनों को करता है, 6 जो है वो दोनों को करता है, इसी तरह 9 भी दोनों को करता है, क्योंकि 0 को मैंने कहा था हर नेचुरल नंबर करता है, तो 9 भी दोनों को करता है, 18 भी दोनों को करता है। तो इन सब में से कॉमन डिवाइजर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 18 हुआ। तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ 18 एंड 0 इज 18। तो यहाँ से एक रिजल्ट बना लें
कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, अगर हम उसका जीसीडी ले रहे हैं किसके साथ, किसी भी इंटीजर n का अगर हम जीसीडी ले रहे हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर है अगर 0 के साथ, तो आंसर n ही आएगा। अगर मान लें कि ये नेगेटिव इंटीजर है तो जीसीडी ऑफ माइनस, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है, जैसे मान लें कि ये -n है और यहाँ पे 0 है, नेगेटिव नंबर है, अगर 0 के साथ इसका जीसीडी लेंगे तो तब भी इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी -n का मॉड हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ -18 और 0 का जीसीडी बताएं तो आंसर क्या आएगा, -18 का मॉड, और -18 का मॉड कितना होता है 18। ओके, आई थिंक ये आपको बातें समझ आ गई। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।